दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का द हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है वो है जस्टिस इन रूइंस। यानी कि जस्टिस यानी कि न्याय, और इन रूइंस का जो मतलब होता है एक्चुअल में होता है, ये रूइंस का मतलब जो है खंडहर होता है। लेकिन यहाँ पर जो है मतलब है कि मतलब कि बहुत ही बुरी अवस्था में होना, ठीक है ना, इन ए बैड स्टेट या बैडली डैमेज, बहुत ही खस्ता हालात में होना, ठीक है ना। जस्टिस इंडिया कैनॉट अफोर्ड सक्सेसिव जुडिशियल सेटबैक्स टू सेक्युलर वैल्यूज एंड रूल ऑफ लॉ। कहा जा रहा है कि भारत जो है वो क्या नहीं कर सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी कि सहन नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता है सक्सेसिव लगातार जुडिशियल सेटबैक्स, यानी कि न्यायिक जो धक्के लगे हैं, न्यायिक जो आघात जो हो रहा है, किस चीज़ को, सेक्युलर वैल्यूज़ को यानी कि धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को, और द रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासनों को, जो एक न्यायिक यानी कि न्याय की तरफ से या न्यायपालिका की तरफ से जो है एक उसको जो धक्का लग रहा है, उसकी जो एक विफलताएं हैं, उसको इंडिया सहन नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। द ruins ऑफ द बाबरी मस्जिद वर क्लियर्ड in record time by the hordes of vandals mobilized for demolishing it। यानी कि ये जो ruins है, ruins मतलब अभी बताए थे खंडहर या मलबा कह सकते हैं, बाबरी मस्जिद का वो साफ कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया इन रिकॉर्ड टाइम। मतलब इन रिकॉर्ड टाइम का मतलब है कि क्विकली, बहुत ही जल्द, ठीक है। बाय द होर्ड्स ऑफ मतलब क्या हो गया, होर्ड्स का मतलब भीड़, भीड़ किसका, वैंडल्स का। वैंडल्स क्या होते हैं, उपद्रवी होते हैं। मतलब वो व्यक्ति वन हु डैमेजेस द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, यानी कि वो व्यक्ति जो किसी और के प्रॉपर्टी को जो है डैमेज करते हैं, उसको वैंडल्स कहते हैं। तो ये जो उपद्रवियों का जो भीड़ है ना, उनके द्वारा जो है बाबरी मस्जिद के रूइंस को जो है उसे क्लियर कर दिया गया तुरंत ही, इन रिकॉर्ड टाइम। इन वैंडल्स को जो है मोबिलाइज किया गया था, यानी कि लामबंद किया गया था, इसे विध्वंस करने के लिए, इसे गिराने के लिए। डिमोलिश का मतलब गिराना या तोड़ना, ठीक है ना। तो विध्वंस करने के लिए, इट मतलब बाबरी मस्जिद, तो उसके लिए जो है इन्हें जो है मोबिलाइज्ड किया गया था। तो मोबिलाइज्ड यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो है मोबिलाइज्ड आपका V3 है और ये पेसिव में है, लेकिन उसके पहले जो है वो वर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि वो वैंडल्स जिन्हें मोबिलाइज किया गया था इन्हें तोड़ने के लिए, उनकी भीड़ ने इसे क्लियर कर दिया, इस रूइंस को, बाबरी मस्जिद को, कितने समय में, रिकॉर्ड टाइम में, मतलब कि बहुत ही जल्द। ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आगे कहता है सम डेट्राइटस, इसको कहते हैं, डिट्रीटस नहीं पढ़िएगा इसको, डेट्राइटस, सम डेट्राइटस वाज स्टिल लेफ्ट, कुछ जो है मलबे, डेट्राइटस का मतलब होता है मलबे, डेब्री जिसको कहते हैं, वाज स्टिल लेफ्ट, वो अभी भी बचा हुआ था, दो हालांकि अ बिलीफ, ये डेट्राइटस जो है ना यहाँ फिगरेटिव यूज है, यानी कि कहा जा रहा है ये डेट्राइटस का मतलब जो है मलबा का समझने की कोशिश कीजिए, मतलब कुछ उम्मीदें बची हुई थी अभी भी इसको लेकर, एक बिलीफ था, एक विश्वास था अमंग मैनी, बहुत लोगों में, कि दैट जस्टिस वुड बी डन, ये जो है न्याय होगा, और द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ वुड बी अफेल्ड, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान और रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का जो शासन है वो बरकरार रहेगा। इफ द क्रिमिनल कोर्ट, यदि ये जो क्रिमिनल कोर्ट है वो पनिश करता है, यानी कि सजा देती है किसको, उन लोगों को जिसने साजिश किया था, हु प्लॉटेड को साजिश किया था इस इवेंट्स को, इस घटना को, कौन सी घटना, ऑफ December 6, 1992, यानी कि 6 दिसंबर 1992 की जो घटना है, उसका जो साजिश किया था उसको पनिश करने अगर करती है क्रिमिनल कोर्ट, तो यह जो है रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बरकरार रहेगा। ऐसा कुछ लोगों का, मतलब कि कई लोगों का ये बिलीफ था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इवन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट हैंडेड ओवर द एम्प्टी साइट टू दोज हु वांटेड द मॉस्क ब्रॉट डाउन to build a Ram temple, its recognition of the demolition as an egregious violation of the rule of law gave rise to hope that the ends of justice would be
सर्व बाय द पनिशमेंट ऑफ दोज हु मोबिलाइज द वैंडल्स। देखिए जितने भी एडिटोरियल में ना बड़े बड़े वाक्य होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वाक्य है, इसको आपको तोड़ तोड़ के समझना पड़ेगा। और ये जो आज का एडिटोरियल जो है, ये दो एडिटोरियल का मिला के एक एडिटोरियल बनाया गया है, ऐसे ही कहिए, क्योंकि जनरली जो है हर दिन जो है वो दो एडिटोरियल आते हैं, लेकिन इसमें जो है एक ही एडिटोरियल में पूरा का पूरा समेटा गया है। तो कहा जा रहा है कि इवन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हैंड ओवर किया था, यानी कि सौंपा था इस एम्प्टी साइट को, इस खाली स्थल को या रिक्त स्थल को उन लोगों को जो चाहते थे मॉस्क को गिराना, ठीक है ना, जो चाहते थे मॉस्क को गिराना ताकि वहाँ जो है एक राम टेम्पल बनाया जा सके, टू बिल्ड अ राम टेम्पल। क्यों ये जो है इन्फिनेटिव जो है वो हमेशा पर्पस बताता है, किस लिए गिराना चाहते थे, तो राम टेम्पल को बनाना चाहने के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद इट्स मतलब सुप्रीम कोर्ट का रिकॉग्निशन मतलब कि एक तरीके से स्वीकार करना ये चीज़ को कि डिमोलिशन जो था वो क्या था, एक एग्रीजियस वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ था, यानी कि ये कानून का जो शासन है या मतलब कि रूल ऑफ लॉ का जो बुरी तरीके से उल्लंघन था। एग्रीजियस मतलब कि एक्सट्रीमली वायलेशन था, मतलब एक्सट्रीम वायलेशन था, ठीक है ना। तो ये जो डिमोलिशन जो था वो जो एग्रीजियस वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, और यह जो रिकॉग्निशन है वो एक उम्मीद को जन्म दिया, गेव राइज टू होप दैट द एंड्स ऑफ जस्टिस, यानी कि जस्टिस का या न्याय का जो उद्देश्य है वो सर्व होगा, उसे मतलब कि वो पूरा होगा। कैसे पूरा होगा, द बाय द पनिशमेंट ऑफ दोज, उन लोगों को सजा देकर जिसने मोबिलाइज्ड किया था, मतलब कि लामबंद किया था या इकट्ठा किया था इन वैंडल्स को, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, तोड़ तोड़ के समझिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। आगे कहते हैं अ स्पेशल सीबीआई कोर्ट इन लखनऊ। कहा जा रहा है कि लखनऊ में जो है एक विशेष सीबीआई अदालत ने जो है वो क्या किया, हैज़ नाउ क्लियर्ड, उसने जो है इस क्लियर कर दिया। क्या क्लियर किया, द रिमेनिंग डेब्री, इसको डेब्री पढ़ते हैं, ठीक है ना, मतलब कि बचे हुए जो अवशेष जो मलबे थे उसको भी क्लियर कर दिया। यहाँ पर फिर से फिगरेटिव यूज है, वो कैसे, तो विथ एन अनकॉन्सेनेबल जजमेंट। अनकॉन्सेनेबल का मतलब क्या होता है, मॉरली अनएक्सेप्टेबल, यानी कि नैतिक रूप से जिसको स्वीकार नहीं की जा सकती है, उस फैसले से जो है इस रिमेनिंग डेब्री, यानी कि जो बिलीफ था लोगों में कि रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बरकरार रहेगा इफ द क्रिमिनल कोर्ट पनिशेस दोज हु प्लॉटेड दिस इवेंट्स। तो अगर वो जो हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि इस बार जो क्या हुआ कि स्पेशल सीबीआई कोर्ट जो लखनऊ में जो थे, मतलब लखनऊ में जो है, उसने क्या किया, रिमेनिंग डेब्री, यानी कि जो ये बचे हुए मलबे, ऐसे तो आप लिटरली ट्रांसलेट करके वो पढ़ रहे हैं, लेकिन रिमेनिंग डेब्री का जो यहाँ मतलब है वो मतलब है कि जो बचे हुए जो विश्वास था, जो एक ट्रस्ट था, जो एक बिलीफ था, उसको भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। कैसे, तो विथ एन अनकॉन्सेनेबल जजमेंट, यानी कि ये जो है नैतिक रूप से जिसको स्वीकार नहीं की जा सकती है, उस फैसले से उस रिमेनिंग बिलीफ को जो है, रिमेनिंग डेब्री को जो है उसने हटा दिया, खत्म कर दिया। थ्रोइंग टू द विंड्स द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन ऑन द डिमोलिशन। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, ये थ्रो टू द विंड्स या थ्रो कॉशन टू द विंड्स एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कि उसका जो मतलब कि आप कह सकते हैं एक तरीके से कोई परवाह नहीं है, जो होना है होगा, ठीक है ना, उस सेंस में। तो थ्रोइंग टू द विंड्स द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन ऑन द डिमोलिशन, यानी कि विध्वंस पर जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी उसको ताड़ ताड़ करते हुए, उसका अवहेलना करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए द ट्रायल कोर्ट, ये जो निचली अदालत है, हैज़ इन इफेक्ट का मतलब इनफैक्ट या, ठीक है ना, इसका मतलब होता है वास्तव में, ठीक है, या व्यवहार में, ठीक है ना, इन प्रैक्टिस, दोनों मतलब होता है, इनफैक्ट या इन प्रैक्टिस। तो ये जो ट्रायल कोर्ट है उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को अवहेलना करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए, इस ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, व्यवहार में क्या किया, उसने गिवन दिया, क्या दिया, जुडिशियल लेजिटिमेशन दिया, यानी कि न्यायिक
वैधता दी उसको, किसको, टू द राम जन्मभूमि मूवमेंट को। यानी कि जो राम जन्मभूमि जो अभियान था, जो आंदोलन था, उसको एक तरीके से जुडिशरी के द्वारा या जुडिशियल लेजिटिमेशन दिया गया कि ये जो है उचित था, ठीक है ना, ये जुडिशियल लेजिटिमेट किया गया, ठीक है ना। कैसे किया गया, तो बाय एक्विटिंग, एक्विटिंग का मतलब होता है बरी करना, ऑल दोज, उन सभी को, इंडाइटेड, इसको इंडाइटेड पढ़ते हैं, इंडिक्टेड नहीं पढ़िएगा। इंडाइटेड जो है यहाँ फिर से ये V3 है, और ये जो फिर से बताया तो वो पैसिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव के रूप में आप समझिए। ऑल दोज, वो सारे लोगों को जो एक्यूट किया, जो जिस पर आरोप थे, किस चीज़ का, कॉन्स्पिरेसी टू ब्रिंग डाउन द स्ट्रक्चर्स, यानी कि ये जो ढांचा था उसको गिराने का जो साजिश थी उसके आरोपी थे, ठीक है ना। उन सब में जो है आरोप था किस चीज़ के लिए, एक कॉन्स्पिरेसी के लिए, साजिश के लिए। वो साजिश क्या थी कि स्ट्रक्चर्स को नीचे गिराने की, ठीक है, समझ गए यहाँ पर। इट्स कॉन्क्लूजन्स आर ड्रास्टिक, इसका जो निष्कर्ष था, यानी कि ये जो निचली ट्रायल कोर्ट का जो निष्कर्ष जो था वो बड़ा ड्रास्टिक था। ड्रास्टिक मतलब बड़ा एक्सट्रीम, ठीक है, एंड डिफाई लॉजिक एंड फैक्ट, और उसमें कोई भी लॉजिक नहीं था, न ही कोई तथ्य थे, न ही कोई इसमें तर्क था, न ही कोई तथ्य थे, ये उसको अवहेलना करता है, ठीक है। द कोर्ट्स फाइंडिंग, फाइंडिंग का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन दैट इज डिस्कवर्ड फ्रॉम रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च के थ्रू जो इंफॉर्मेशन मिलता है उसको फाइंडिंग कहते हैं। लेकिन जब कोर्ट की बात हो, जब जजेस की बात हो, ठीक है ना, तो उस सेंस में जब फाइंडिंग का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है डिसीजन। तो कोर्ट का जो निर्णय है कि डिमोलिशन जो है वो योजनागत नहीं था, यानी कि उसकी योजना नहीं बनाई गई थी पहले से ही, और यह फाइंडिंग जो है फ्लाइज इन द फेस ऑफ द एंट्री ऑफ मोर देन 100,000 वॉलंटियर्स इनटू अयोध्या दैट डे, ठीक है ना। तो उस दिन ये फ्लाइज इन द फेस का मतलब क्या होता है, ये एक इडियम है, और इसका जो मतलब होता है टू बी अपोजिट या टू अपोज। ये जो है बिल्कुल विरोध, मतलब कि विरुद्ध था किस चीज़ का, उसी दिन अयोध्या में लाखों वॉलंटियर्स के का प्रवेश करना, ठीक है ना। लगभग उस दिन जो है लाखों वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स मतलब जानते ही हैं, जो स्वैच्छिक रूप से जो किसी चीज़ के लिए, किसी कॉज के लिए काम करते हैं उसको वॉलंटियर्स करते हैं, स्वेच्छा से जो करने वाला है। तो उसी दिन, दैट डे, उस दिन जो है अयोध्या में लाखों वॉलंटियर्स के द्वारा, ठीक है, लाख से भी ज़्यादा वॉलंटियर्स के द्वारा जो प्रवेश किया गया उस शहर में, अयोध्या में, उसके बिल्कुल ये विपरीत है, ठीक है ना। क्या विपरीत है, कोर्ट का फाइंडिंग, यानी कि कोर्ट का आपको डिसीजन। तो कोर्ट का डिसीजन क्या था, कोर्ट का डिसीजन था कि डिमोलिशन जो था वो प्लान नहीं था। अगर वो प्लान नहीं था एडवांस में, तो फिर लाखों लोग अयोध्या में उसी दिन कैसे एंट्री करते हैं, तो ये बिल्कुल मतलब कि विरोध करता है इस चीज़ को। तो वही है, फ्लाइज इन द फेस, ठीक है ना, ये बिल्कुल विरोध करता है, मतलब विपरीत है किस चीज़ का, द एंट्री ऑफ मोर देन 100,000 वॉलंटियर्स इनटू अयोध्या दैट डे आर्म्ड विथ क्रॉबार्स। देखिए वो लेस थे, वो जितने भी वॉलंटियर्स थे वो किससे लेस थे, यानी कि क्रॉबार्स। क्रॉबार्स का मतलब होता है बर्मा, स्पेड्स मतलब होता है फावड़ा, होज मतलब कुदाल, और रोप्स तो जानते हैं रस्सी, एंड एवरी इम्प्लीमेंट, और वो सारे औजार जो ज़रूरत पड़ते हैं, नीडेड, या फिर एडजेक्टिव है, V3 में ही है लेकिन एडजेक्टिव है, मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल का, टू ब्रिंग डाउन अ स्टडी स्ट्रक्चर एंड क्लियर द साइड, ठीक है ना। यानी कि स्टडी स्ट्रक्चर मतलब एक अच्छा खासा, एक मजबूत ढांचे को गिराने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है, जो जिस इम्प्लीमेंट का, जिस औजार का, वो सारे इम्प्लीमेंट वहाँ थे, और उन साइट को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए। द प्रोपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट, इस मूवमेंट का, इस अभियान का जो प्रोपोनेंट्स थे, यानी कि जो समर्थक थे, जो इसके कर्ता धर्ता थे एक तरीके से, किसके नेतृत्व में, LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी एंड उमा भारती, एमंग अदर्स। एमंग अदर्स का मतलब इन्हीं के जैसे और भी लोग, ठीक है ना, इन्हीं के जैसे और भी लोग, एमंग अदर्स मतलब कि और सबका भी नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इन्हीं के जैसे वे लोग भी थे जो कि हेड कर रहे थे, यानी कि नेतृत्व कर रहे थे, एमंग अदर्स। इन लोगों ने प्रोपोनेंट्स, ये जो है हेड पोजीशन, अपने आप को जो है देमसेल्स, अपने आप को कहाँ पर रखे थे, इन वांटेज पॉइंट्स।
वांटेज पॉइंट्स का मतलब एक ऐसे जगह पर जहां से ये सारे कुछ देख सकते हैं, जहां पर टू हैव अ वेरी गुड व्यू, टू हैव अ वेरी पैनोरामिक व्यू, ठीक है ना, मतलब जहां से वो सारे कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो हैड पोजिशन देमसेल्व्स, अपने आप को रखे थे कहाँ पर, वांटेज पॉइंट्स में, जहां से वो इस चीज को, इस ओकेजन को, इस अवसर को देख सकते थे और सेलिब्रेट कर सकते थे विथ प्राइड, गर्व के साथ, व्हाट आउट टू हैव कॉज्ड शेम एंड डिस्गस्ट, जो कि होना चाहिए था एक शर्म और घृणा की बात होनी चाहिए था, उसको लेकर जो है वो प्राइड से वो सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। इट इज इंडीड ट्रू, ये सच है, दैट इट इज नॉट इजी टू प्रूव अ कॉन्स्पिरेसी, ये सच है कि यह आसान नहीं है क्या करना, कॉन्स्पिरेसी को साबित करना, यानी कि साजिश को साबित करना ये आसान नहीं है, और ये सच है। एज, क्योंकि इट एसेंशियली टेक्स प्लेस इन सीक्रेट, क्योंकि यह जो है गुप्त रूप से होता है। दिस इज वेयर कोर्ट्स मस्ट ड्रॉ रीजनेबल इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस, यहीं पर जो है, दिस इज वेयर मतलब यहीं पर कोर्ट्स को यानी कि अदालतों को जो है क्या करना चाहिए, मस्ट ड्रॉ रीजनेबल इन्फ्रेंसेस, यानी कि रीजनेबल क्या कहेंगे आप इसको, मतलब तर्कसंगत, एक तर्कसंगत अनुमान लगानी चाहिए उसको, कोर्ट को, इन सर्कमस्टांसेस से, इन मतलब कि जो वहाँ के सर्कमस्टांसेस थे, यानी कि जो आप कह सकते हैं जो परिस्थिति थी, उससे जो है वो क्या कर सकते थे, एक तरीके से इन्फ्रेंस निकाल सकते थे, मतलब अनुमान निकाल सकते थे, या फिर आप कह सकते हैं उसको डिसीजन ले सकते थे इस चीज, ठीक है। बट इन अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ दिस नेचर, लेकिन इस टाइप के, यानी कि इस प्रकृति के जो कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है, लेकिन इस प्रकृति के साजिश में क्या है, इट इज ईजी टू सी दैट दोज इन्वॉल्व वर मार्चिंग अंडर अ बैनर, an image the Supreme Court had once referred to while explaining the ingredients of a conspiracy। कहा जा रहा है कि इस नेचर के कॉन्स्पिरेसी में, ठीक है ना, इट इज़ ईजी, ये आसान होता है यह देखना कि वे लोग जो इन्वॉल्व हैं, जो शामिल थे, वर मार्चिंग, वो काम कर रहे थे अंडर अ बैनर, एक बैनर के तहत, ठीक है ना, जो कि एक छवि है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक बार उल्लेख किया था जब वो समझा रहे थे, जब वो बता रहे थे कॉन्स्पिरेसी के, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जब बता रही थी या एक्सप्लेन कर रहे थे कॉन्स्पिरेसी के अवयवों का, इंग्रेडिएंट्स का, ठीक है। इन दिस केस, इस केस में, इस मामले में, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड परपोर्टेड intent to assemble on a particular day, the court had with it sufficient evidence that there was studied inaction on the part of the state whose chief minister was one of the accused, and the unambiguous and open threats to the structures voiced by many of the movement's protagonists। कितना बड़ा वाक्य है, देख रहे हैं आप, यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या है। इन दिस केस, इस मामले में, अपार्ट फ्रॉम, मतलब अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो हुआ था, यानी कि राजनीतिक लामबंदीकरण, या उसको एक तरीके से जमा किया जाना राजनीतिक रूप से, एंड द लोगों को, ठीक है ना, मोबिलाइज करना मतलब लोगों को इकट्ठा किया जाना, उसको लामबंदीकरण भी कहते हैं। एंड परपोर्टेड मतलब कथित रूप से जो उनका जो इरादा था, टू असेंबल ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक विशेष दिन में जमा होने का जो उनका इरादा था, और जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन था, उसके अलावे कोर्ट जो है कोर्ट के पास सफिशिएंट एविडेंस था, यानी कि कोर्ट के पास जो है, न्यायालय के पास जो था वो पर्याप्त साक्ष्य था, दैट देयर वाज स्टडीड इन एक्शन, कि ये जो है जानबूझकर, स्टडीड मतलब कि जानबूझकर, इन एक्शन था, निष्क्रियता थी या अकर्मण्यता था, ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट की तरफ से, उस चीफ मिनिस्टर जिसका जो मुख्यमंत्री जो था, वॉज वन ऑफ द एक्यूज्ड, वो आरोपियों में से एक था। एंड द अनएम्बिगुअस, और जो अनएम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट, ठीक है ना, और जो अस्पष्ट यानी क्लियर, एक अनएम्बिगुअस और ओपन थ्रेट्स जो था, मतलब कि एक अनएम्बिगुअस यानी कि स्पष्ट और खुला धमकी, उस स्ट्रक्चर्स को, उस ढांचे को, जो कि उठाए गए थे किनके द्वारा, मेनी ऑफ द मूवमेंट्स प्रोटेगनिस्ट, यानी कि मूवमेंट्स के बहुत सारे प्रोटेगनिस्ट के द्वारा, यानी कि समर्थकों के द्वारा जो धमकी दिए गए थे,
स्ट्रक्चर्स को वो अनएम्बिगुअस एंड ओपन थ्रेड्स था, ठीक है। द डिसेंबलिंग कल्याण सिंह, डिसेंबलिंग में छिपाने वाला, एक तरीके से कपटी कह सकते हैं। तो ये जो कपटी जो कल्याण सिंह जो थे, जो एज चीफ मिनिस्टर देन, क्योंकि वो जो है उस समय चीफ मिनिस्टर थे, देन मतलब उस समय, हैड गिवन, उन्होंने दिया था, क्या दिया था, व्हाट इन हाइंडसाइट, जो कि हाइंडसाइट में देखने मतलब कि अब अगर यहाँ से जो है पीछे की तरफ देखने में क्या था, वो वॉज एन ऑब्वियसली, वो एकदम स्पष्ट फॉल्स एश्योरेंस था। मतलब कि कल्याण सिंह ने दिया था ना, वो अगर अभी देखते हैं उस चीज को, तो वो जो है स्पष्ट रूप से एक झूठा आश्वासन था। किसको दिया गया था, हाईएस्ट कोर्ट को दिया गया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को, और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को दिया गया था। वो एश्योरेंस किया था कि दैट नथिंग बट अ सिंबॉलिक कार सेवा, यानी कि वो एश्योरेंस था कि सिंबॉलिक कार सेवा, यानी कि एक प्रतीकात्मक कार सेवा के अलावे कुछ भी ऐसा नहीं होगा वहां पर, ठीक है ना, वुड टेक प्लेस, यानी कि दैट नथिंग बट अ सिंबॉलिक कार सेवा, यानी कि जो उस समय का सिंबॉलिक प्रतीकात्मक कार सेवा के अलावे कुछ भी नहीं होगा। ये एश्योरेंस कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने दिया। अगर उसको हाइंडसाइट में देखें, मतलब आज अगर देखें उसको, तो वो बिल्कुल जो है यानी कि ऑब्वियसली एक फॉल्स एश्योरेंस था, जो कि हाईएस्ट कोर्ट और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को दिया गया था उस समय के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। Specific instructions appear to have been given to the security forces not to stop the car sevaks or hinder their plans, यानी कि एक विशिष्ट मतलब कि विशिष्ट निर्देश लगता है दिए गए थे किसको, सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि वे जो है नहीं रोके कार सेवक्स को और उनके प्लान्स को बाधा नहीं पहुंचाए, ठीक है ना, मतलब कि उनके नॉट टू स्टॉप द कार सेवक्स और हिंडर देयर प्लान्स। ये जो है नॉट दोनों के लिए आया है, नॉट टू स्टॉप के लिए भी आया है और हिंडर के लिए, मतलब कि उनके प्लान्स को, कार सेवक के जो प्लान्स थे उसको भी बाधा नहीं पहुंचाए और उनको जो है रोके भी नहीं, ठीक है। तो इसके लिए जो है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, ऐसा लगता है, अपीयर्ड है ना, इसलिए। हाउ एल्स वुड वन एक्सप्लेन द इवेंट्स, तो कैसे कोई जो है इस इवेंट्स को अन्य प्रकार से मतलब कि एक्सप्लेन कर सकता है। हाउ एल्स, अगर ये कहेंगे हाउ वुड वन एक्सप्लेन द इवेंट्स, तो इसका मतलब क्या होगा, इस इवेंट्स को कोई कैसे मतलब कि एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ पर हाउ एल्स का मतलब क्या हो गया कि कैसे कोई जो है अन्य प्रकार से, मतलब कि इसके अलावा कोई अन्य प्रकार से कैसे इस इवेंट्स को जो है एक्सप्लेन बताएगा या उसको एक्सप्लेन कर सकता है या करेगा। When the crowd went into frenzy, जब ये जो भीड़ जो थी वहाँ की वो उन्मादी हो गई और उत्तेजित किया गया उन्हें प्रोवोकेटिव स्पीचेस के द्वारा, भड़काऊ भाषण के द्वारा, डिग्नेटरीज के द्वारा, यानी कि जो वहाँ के जो गणमान्य लोगों के द्वारा जो भड़काऊ भाषण दिए गए थे उनसे उत्तेजित किए गए। गॉडेटॉन का मतलब होता है प्रोवोक्ट करना या फिर जो उसको कहते हैं इंस्टिगेट करना, ठीक है ना, मतलब उत्तेजित करना उसको, ठीक है ना, उकसाना। तो ये जो गॉडेड ऑन बाय प्रोवोकेटिव स्पीचेस, भड़काऊ भाषण के द्वारा गॉडेड किए गए उसको उसको उत्तेजना दिलाई गई। एंड वेंडल्स वेंट अप द डॉम, और जो वेंडल्स जो उपद्रवी थे वो क्या किए, वो डॉम पर चढ़ बैठे यानी कि गुंबद पर। द एक्यूज्ड वुड हैव द कोर्ट बिलीव, एक्यूज जो थे, आरोपी जो थे, वो क्या करते, वो जो है वो चाहते कि कोर्ट जो है उनकी बात माने। वो क्या बात है कि दैट दे वर एक्चुअली, कि वे जो है वास्तव में क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे नियंत्रण करने की, मॉब को, भीड़ों को जो है नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे और डिमोलिशन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। The possibility of tampered audio and video evidence or even disavowals on record would not undo the cumulative effect of the logistical and financial preparations besides the communal mobilization। कहा जा रहा है कि जो पॉसिबिलिटी, जो संभावना है टेम्पर्ड मतलब जिसमें छेड़छाड़ की गए हैं ऑडियो और वीडियो एविडेंस में, ठीक है ना, और यहाँ तक कि डिसएवॉल्स का मतलब कि इनकार कर देना, ठीक है ना, किसी चीज़ को मानना नहीं, तो बिल्कुल इनकार कर देना ऑन रिकॉर्ड, मतलब कि खुलेआम या खुले रूप से, वो जो है ये अंडू नहीं करेगा, मतलब कि एक तरीके से खत्म नहीं करेगा क्यूमुलेटिव इफेक्ट को। अंडू मतलब होता है खत्म करना या फिर आप कह सकते हैं पूर्ववत कर देना, यानी कि पहले के जैसे बना देना।
तो ये जो है पहले के जैसा या खत्म नहीं करेगा क्यूमुलेटिव इफेक्ट को। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एक्यूमुलेटिव, यानी कि संचयी, जो इंक्रीज करता है धीरे 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 धीरे, ठीक है ना। तो ये जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट को जो है वो खत्म नहीं करेगा। किस चीज़ का इफेक्ट है ये? लॉजिस्टिकल, यानी कि व्यवस्थागत और फाइनेंशियल, वित्तीय तैयारियों का, ठीक है ना। बिसाइड्स, इसके अलावा कॉम्युनल मोबिलाइजेशन का जो इफेक्ट है उसको भी जो है, कॉम्युनल मोबिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? सांप्रदायिक रूप से लामबंदीकरण करना, ठीक है ना, सांप्रदायिक रूप से लोगों को इकट्ठा किया जाना, ठीक है ना। तो उसका इफेक्ट को जो है ये खत्म नहीं करेगा, ठीक है। मिस्टर अडवाणी हु हैड देन क्लेम्ड इट वाज द सैडेस्ट डे ऑफ हिज लाइफ। मिस्टर अडवाणी जो है, जो उस समय क्लेम किए थे, दावा किए थे कि यह उनके जीवन का सबसे दुख भरा दिन है, ठीक है ना, दिन था। नाउ सेज, अब कहते हैं, द इनमास एक्यूटल, इनमास मतलब ग्रुप, मतलब कि एक साथ जो है कई लोगों का, मतलब कि पूरे ग्रुप का जो है बड़ी किया जाना, वो अपने आप में जो है मूवमेंट के औचित्य को बताता है, यानी कि वो सही था, यानी कि उसको इस मूवमेंट के, मतलब कि वो जो सही था, यानी कि विंडिकेट कर रहा है, यानी कि एक तरीके से वो उनकी जो बात थी वो, या उनके द्वारा जो मूवमेंट किया गया था वो सही था, यानी कि एक तरीके से जस्टिफाई कर रहा है इस चीज़ को। दिस इंडिकेट्स, यह जो है इंडिकेट्स करता है, ये संकेत देता है दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोबिलाइजेशन, ये जो मोबिलाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था, एग्जेम्पलीफाइड बाय हिज रथ यात्रा, यानी कि जिसका दृष्टांत मिलता है उसके रथ यात्रा से, यानी कि जिसके उदाहरण जो है आप रथ यात्रा से देख सकते हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्या था? वॉज ऑलवेज, वो हमेशा से जो क्या था ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, वो ऑल्टर करना था, बदलना था स्टेटस को, यथास्थिति को। कैसे बदलना था? वायलेंस से, यानी कि हिंसा के माध्यम से जो है स्टेटस को बदलना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The Manmohan Singh Librahan Commission had laid bare the entire conspiracy in its damning report, but unfortunately, a probe under the Commission of Inquiry Act has no binding value, whereas the evidence adduced at the trial court, a trial alone matters. तो यहाँ देखिए, मनमोहन सिंह, एक जो मनमोहन सिंह लिब्राहन कमीशन जो था, आयोग, यानी कि मनमोहन सिंह लिब्राहन आयोग जो था, उसने क्या किया था? हैड लेड बेयर, उसने जो है बिल्कुल एक तरीके से नंगा कर दिया था, एक तरीके से पूरी तरह से उजागर कर दिया था पूरे इंटायर कॉन्स्पिरेसी को, पूरे कॉन्स्पिरेसी को जो है, पूरे षड्यंत्र को, पूरे साजिश को जो है उसने उजागर कर दिया था अपने घातक रिपोर्ट में, अपने क्रिटिकल रिपोर्ट में। क्रिटिकल रिपोर्ट को क्या कहते हैं? डैमनिंग रिपोर्ट को। वैसा रिपोर्ट जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये लोग एक्यूज थे, ये लोग गिल्टी थे, तो उसको कहा जाता है डैमनिंग रिपोर्ट। तो मनमोहन सिंह लिब्राहन कमीशन ने अपने धज्जी उड़ाने वाला, कह सकते हैं, घातक रिपोर्ट में, अपने क्रिटिकल रिपोर्ट में जो है पूरे कॉन्स्पिरेसी को बिल्कुल उजागर कर दिया था। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, एक जांच जो होती है अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, यानी कि ये जो इंक्वायरी मतलब जांच आयोग, ठीक है ना, जांच आयोग अधिनियम, यानी कि कमीशन मतलब आयोग और इंक्वायरी में जांच, और एक्ट मतलब अधिनियम। तो जांच आयोग अधिनियम के तहत जो कोई भी एक इंक्वायरी होती है या कोई भी एक जांच जो होती है, उसका कोई बाइंडिंग वैल्यू नहीं होता, मतलब उसका जो है उसके जांच पर कोई भी एक्शन नहीं ली जा सकती है, ठीक है ना, उसका कोई बाइंडिंग वैल्यू नहीं होता है। जबकि वेरएज द एविडेंस, जो साक्ष्य जो है वो जिस प्रस्तुत करना, मतलब ट्रायल के दौरान, ठीक है ना, ट्रायल के दौरान जो प्रस्तुत किया गया जो साक्ष्य है, ठीक है, वही केवल मैटर करता है, वही महत्व रखता है। इट इज़ ऑफकोर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीबीआई, ये निश्चित रूप से जो है ये जिम्मेदारी है सीबीआई की कि वो प्रूव करे, साबित करे द एलिमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, यानी कि जो साजिश का जो अवयव है, साजिश का जो तत्व है, उसको प्रूव करे। और क्या प्रूव करे? द डिटेल्स ऑफ द एडवांस मोबिलाइजेशन, यानी कि जो एडवांस रूप से जो है पहले से जो लामबंदीकरण जो करने की जो बात हुई थी, उसके ब्यौरा, उसको, उसके डिटेल्स को वो प्रूव करे। और द मीटिंग ऑफ माइंड्स, और मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब समझिए पहले। मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब होता है जैसे कई सारे लोग जो उसमें मतलब लाखों लोग उसमें हिस्सा लिए थे, और उसमें जो है सभी के दिमाग में जो है
एक ही जो मैटर था, एक ही जो उद्देश्य था, वही काम कर रहा था। वो जो तो सारे लोगों का एक ही मतलब कि उद्देश्य हो तो उसको कहा जाता है मीटिंग ऑफ माइंड्स, मतलब एक पॉइंट पर वो एग्री कर रहे हैं। तो अगर वो मीटिंग ऑफ माइंड्स को प्रूव कर दे, जो कि ज़रूरत होता है, जो कि आवश्यक है, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूव अ प्लॉट, जो कि आवश्यक है किसके लिए, एक साजिश को प्रूव करने के लिए, एंड इट्स ब्रॉड कॉन्टर्स, और इसके एक व्यापक रूपरेखा को साबित करने के लिए, ठीक है ना, वो जरूरी है या आवश्यक है। दैट द एजेंसी फेल्ड इज नो सरप्राइज, कि ये जो एजेंसी असफल हो गया, विफल हो गया, ये कोई सरप्राइज नहीं है, ये कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं है। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ये जो पुलिस की जो जांच थी, हैज़ बीन मार्क्ड बाय बंगलिंग, वो जो है बिल्कुल खोखला, बड़ा ही एक तरीके से घपले से ये पीड़ित, मतलब कि ये रहा है, जुड़ा हुआ रहा है ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन। व्हेन द मेन इवेंट्स, बंगलिंग मतलब होता है कि डन विथ क्या कहेंगे एकदम, जिसको केयरफुली का जस्ट उल्टा कहिए आप, मतलब कि बड़ा ही मतलब कि घपला, जिसमें आप क्या कहेंगे आप उसको, हिला हवाली की तरह जो आप कह सकते हैं उसको, आप अंजाम देना, जिसमें कोई भी चीज़ सही रूप से नहीं किया जा रहा है। तो ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है शुरुआत से ही बंगलिंग रहा है, ठीक है ना। व्हेन द मेन इवेंट्स, जब मेन इवेंट्स जो है, इसका जो मुख्य जो घटनाएं थी उसको कवर्ड किया गया था किसमें, दो एफआईआर्स में। द यूपी गवर्नमेंट इनिशियली फेल्ड टू नोटिफाई बोथ ऑफ देम वाइल डेजिग्नेटिंग कोर्ट्स फॉर ट्रायल। तब यूपी की सरकार जो है, जब सुनवाई के लिए कोर्ट्स को यानी कि अदालत को नामित कर रही थी, तो वो जो है विफल हो गई या असफल हो गई शुरुआत में ही इन दोनों एफआईआर को नोटिफाई करने में, अधिसूचित करने में। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो क्या किया, क्वेस्ट कर दिया, मतलब दबा दिया, खारिज कर दिया इस फ्लॉट नोटिफिकेशन को, ये जो त्रुटिपूर्ण जो अधिसूचना थी उसको दबा दिया, उसने खारिज कर दिया। एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स फेलियर टू रेक्टिफाई द इरेगुलरिटी रिजल्टेड इन सेपरेट प्रोसीडिंग्स इन लखनऊ। और स्टेट गवर्नमेंट की जो विफलता थी इसको सही करने में, इस अनियमितता को जो सही करने में, जो राज्य सरकार की जो विफलता थी उसके वजह से क्या हुआ, सेपरेट प्रोसीडिंग्स हुआ, यानी कि अलग अलग कार्रवाइयाँ हुई, कहाँ पर, लखनऊ और रायबरेली में, ठीक है ना। द सीबीआई, इंस्टेड ऑफ चैलेंजिंग द स्टेट्स रिजेक्शन ऑफ इट्स रिक्वेस्ट फॉर क्यूरिंग अ टेक्निकल डिफेक्ट, फाइल सप्लीमेंट्री चार्जशीट आफ्टर ओमिटिंग द कॉन्स्पिरेसी चार्ज। ये जो सीबीआई है, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ चैलेंजिंग, यानी कि इसके बजाय कि वो चुनौती दे राज्य सरकार के या राज्य का रिजेक्शन को ऑफ इट्स रिक्वेस्ट, मतलब कि सीबीआई के द्वारा जो रिक्वेस्ट किया गया था उसको जो राज्य सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था, उसको चुनौती देने के बजाय, ये रिक्वेस्ट किस लिए था, फॉर क्यूरिंग अ टेक्निकल डिफेक्ट, यानी कि तकनीकी खामियों को सही करने के उद्देश्य से जो रिक्वेस्ट की गई थी उसको जो है स्टेट ने रिजेक्ट कर दिया था। तो उसको चैलेंज करने के बजाय सीबीआई ने क्या किया, उसने फाइल किया सप्लीमेंट्री चार्ज को, मतलब एक पूरक चार्जशीट फाइल कर दिया उसने, ठीक है ना। एक पूरक मतलब कि मेन चार्जशीट फाइल नहीं किया, उसने सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किया। कब किया, आफ्टर ओमिटिंग कॉन्स्पिरेसी चार्ज, यानी कि कॉन्स्पिरेसी चार्ज को हटाकर उसने सप्लीमेंट्री चार्जशीट उसने फाइल कर दिया। जबकि उसको करना चाहिए था क्या, कि स्टेट जो रिजेक्ट किया था उसके रिक्वेस्ट को, टेक्निकल डिफेक्ट को क्योर करने के लिए, उसको चैलेंज करना था, लेकिन उसने क्या किया, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दिया। और वो भी कैसे दाखिल किया, जब उसने कॉन्स्पिरेसी चार्ज को वहां से हटा ही दिया। द सुप्रीम कोर्ट लेटर सेड दिस derailed द ज्वाइंट ट्रायल एंड रिजल्टेड इन सेपरेट प्रोसीडिंग्स इनटू प्लेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा था, क्या कहा था, कि यह जो है इसके कारण जो है डिरेल्ड हो गया, मतलब इसने डिस्ट्रॉइड कर दिया एक तरीके से, डिरेल मतलब पटरी से उतार देना, खत्म कर देना एक तरीके से, ज्वाइंट ट्रायल को, संयुक्त सुनवाई को, एंड रिजल्टेड इन, और इसका परिणाम हुआ कि इसमें सेपरेट प्रोसीडिंग्स में हुआ, इन 2 प्लेसेस, 2 जगहों में। इन 2017 में सुप्रीम कोर्ट रिवाइव द कॉन्स्पिरेसी चार्ज, सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्स्पिरेसी चार्ज को फिर से पुनर्जीवित कर दिया। डायरेक्टेड द ट्रायल कोर्ट, निचली अदालत को निर्देश दिया कि वो जो है सुनवाई शुरू करे
प्रतिदिन डे टू डे ट्रायल शुरू करे। एंड स्टर्नली रिमाइंडेड, और चेतावनी दी, गंभीर रूप से चेतावनी दी एजेंसी को यानी कि सीबीआई को, दैट इट वाज बिकॉज ऑफ इट्स फेलियर, ये उनके विफलता के ही वजह से, और दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट की विफलता की वजह से, दैट अ क्राइम, की एक क्राइम जो है, एक अपराध जो है जिसने कि सेकुलर फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जिसने जो संविधान के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बिल्कुल हिला दिया था, हैड नॉट सीन जस्टिस फॉर 25 ईयर्स, वो जो है अभी तक मतलब कि जस्टिस मतलब न्याय नहीं देखा है, यानी कि न्याय नहीं पाया है 25 सालों से, ठीक है ना। Whether a politically hamstrung agency could have successfully prosecuted such a sensitive case is a moot question, कि क्या एक पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से बाधित एजेंसी जो है वो क्या कर सकती थी, सफलतापूर्वक प्रोसिक्यूट कर, क्या वो सफलतापूर्वक मुकदमा चला सकती थी इस टाइप के सेंसिटिव केस को, ठीक है ना। ये अपने आप में एक मूट क्वेश्चन है, बड़ा विवादास्पद प्रश्न है। बट द रिजल्ट्स आर देयर फॉर ऑल टू सी, लेकिन परिणाम जो है सभी के लिए सामने है देखने को, ठीक है ना। बट द रिजल्ट्स आर देयर, लेकिन परिणाम जो है वो वहाँ है सभी के लिए देखने को, ठीक है ना। इवन अलाउइंग फॉर द पॉसिबिलिटी, यहाँ तक कि यह भी संभावना अगर देख लिया जाए, ये भी संभावना की बात की जाए कि जुडिशरी जो है वो करीब है, किसके करीब है, एग्जीक्यूटिव के यानी कि सरकार के बिल्कुल करीब है, यानी कि कार्यपालिका के बिल्कुल करीब जो है, या उसके एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, या कह सकते हैं आप उसके बिल्कुल करीब है, क्लोज मतलब करीब, और अलाइनमेंट मतलब साथ साथ काम कर रही है। तो इट इज़ अनएक्सेप्टेबल, ये बिल्कुल स्वीकार योग्य नहीं है कि यह देखना कि एक कोड जो है उस हद तक जाए जहाँ पर जो है उसे दोहराना पड़े स्पेशियस थ्योरी को। स्पेशियस थ्योरी मतलब कि एक आकर्षक, एक दिखावटी सिद्धांत को, जो कि दिए गए हैं किसके द्वारा, डिमोलिशन स्क्वाड के द्वारा, यानी कि विध्वंसक दलों के द्वारा, ठीक है ना, जो कि बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस फैमिली से आते हैं, और ये जो है सालों से दिए जा रहे हैं ये थ्योरी, ठीक है ना। ये थ्योरी क्या है, दैट द डिस्ट्रक्शन वाज अ स्पॉन्टेनियस एक्ट, डिस्ट्रक्शन जो था वो कोई प्लान एक्ट नहीं था, ये एक स्पॉन्टेनियस एक्ट था, यानी कि वहाँ पर ऐसी घटनाएं घटी, ऐसा सिचुएशन बना कि वो सब कुछ स्पॉन्टेनियस हो गया, स्वतः स्वतः हो गया, ठीक है ना, ऑटोमेटिक था। ऑल दोज हु वेंट थ्रू दैट डिसग्रेसफुल फेज इन इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री, वे सभी जो गुजरे हैं इस डिसग्रेसफुल, इस अपमानजनक, इस घिनौना चरण से इन इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री में, यानी कि भारत के राजनीतिक इतिहास में जो ये घिनौना चरण है, वे सभी जो इस घिनौना चरण से गुजरे हैं वो जानते हैं, क्या जानते हैं, दैट द डिमोलिशन वाज ओनली द कल्मिनेशन, ये डिमोलिशन जो था, विध्वंस जो था, वो केवल एक कल्मिनेशन था, परिणाम था किस चीज़ का, परिणति था किस चीज़ का, ऑफ ए रेवेंचिस्ट मूवमेंट। रेवेंचिस्ट मतलब बदला लेने की कार्रवाई कह सकते हैं, एक तरीके रिवेंज से बना है, तो ऑफ ए रिवेंचिस मूवमेंट, एक रिवेंचिस मूवमेंट का ही एक परिणति था ये। वे मतलब कि इस मतलब इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो ये डिसग्रेसफुल फेज है, उस फेज से जो कोई भी गुजरे हैं वे सभी जानते हैं कि डिमोलिशन जो था वो एक कल्मिनेशन था, एक परिणति था किस चीज़ का, एक रिवेंचिस्ट मूवमेंट का, एक बदला लेने का, एक प्रतिशोध अभियान का जो है एक परिणति था ये। द पीरियड वॉज मार्क्ड बाय कॉम्युनल मोबिलाइजेशन, होल्डिंग ऑफ प्रोसेशंस टू गैदर ब्रिक्स मींट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ टेम्पल एंड एन अटेम्प्ट टू स्टॉर्म द साइट इन 1990 विच एंडेड इन ब्लडशेड, ठीक है। ये जो पीरियड है, ये जो अवधि है वो जाना जाता है किससे, कॉम्युनल मोबिलाइजेशन से, सांप्रदायिक जो है लामबंदीकरण से, और किसका, जुलूस का आयोजन करना, किस लिए, टू गैदर ब्रिक्स, ईंट को इकट्ठा करने के लिए, जिसका उद्देश्य जो है मंदिर बनाए जाने के लिए था, एन अटेम्प्ट, और उस प्रयास के लिए जाना जाता है जिसमें जो है इस 1990 में जो है इस स्थल पर धावा बोलना था, एन अटेम्प्ट टू स्टॉर्म द साइट इन 1990, 1990 में इस स्थल पर जो है धावा बोलने का प्रयास के रूप में ये जाना जाता है। ये पीरियड विच एंडेड इन ब्लड से, जिसकी परिणति या जिसका परिणाम जो हुआ या जो खत्म हुआ ब्लड सेट में, रक्तपात में। गिवन दिस ग्रिजली बैकग्राउंड, ग्रिजली मतलब बड़ा भयावह, जरा बड़ा गंदा कह सकते हैं,
तो इस भयावह पृष्ठभूमि को देखते हुए और क्या देखते हुए एंड द ग्रेव इम्प्लीकेशन, और जो एक गंभीर असर, एक तरीके से जो प्रभाव जो है, दैट द एक्सोनरेशन ऑफ दोज, ये जो बरी है उन लोगों का जिन्होंने इस रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को ढहा दिया था, विनाश कर दिया था, एक तरीके से तोड़ दिया था, वुड हैव, वो जो उनका होगा किस पर, ये जो ग्रेव इम्प्लीकेशंस जो होगा कि ये जो एक्सोनरेशन किया गया, एक्सोनरेट मतलब बरी कर देना उन लोगों का जिसने कि इस रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को गिरा दिया था, तो उसका जो ग्रेव इम्प्लीकेशंस होगा किस पर, पब्लिक ट्रस्ट पर इन जुडिशल सिस्टम, यानी कि जुडिशल सिस्टम में जो लोगों का जो ट्रस्ट है उस पर जो ये ग्रेव इम्प्लीकेशन, गंभीर जो एक असर होगा, ठीक है ना। उसको देखते हुए इट इज़ इम्पेरेटिव, यह अनिवार्य है कि सीबीआई जो है अपील करे, ठीक है ना, द कॉज ऑफ कॉमनल एमिटी, ठीक है ना। ये जो कॉज है, एक कॉमनल एमिटी का मतलब समझिए सांप्रदायिक सौहार्द, ये जो सांप्रदायिक सौहार्द का जो सिद्धांत है या आप कह सकते हैं हित है, वो कैनॉट अफोर्ड सक्सेसिव जुडिशियल सेटबैक्स, ये जो है लगातार एक न्यायिक जो धक्का है, एक आघात है, उसको नहीं सह सकता है। ये आघात किसको लग रहा है, टू बोथ सेक्युलर वैल्यूज़ यानी कि धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को, और रूल ऑफ लॉ को यानी कि कानून के शासन को, जो ये जुडिशियल सेटबैक्स लग रहा है लगातार, उसको ये जो है कॉमनल एमिटी जो है वो नहीं सह सकता। तो दोस्तों ये एडिटोरियल यहीं पर समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा ये अपना फीडबैक ज़रूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।